Assalamu alaikum. How are you, student? Hope so you will be fine. Today we will start our next lecture, which is mass measuring instrument. Last time हम लोगों ने किया था measuring instrument, जिसपे हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, इसके अलावा measuring टेप और मीटर रूल के बारे में देखा था। ठीक है, अब हम करेंगे मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के मास को मेजर करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते थे, ये यूज़ कर सकते हैं या करते थे पास्ट टाइम में। कहते हैं कि पॉट जो बर्तन वगैरह होते हैं उनको जो है वो ओल्ड टाइम में जो है वो ग्रैन वगैरह का वेट करने के लिए एशियन टाइम में यूज़ किया जाता था। ग्रीक और रोमन के टाइम में बीम बैलेंस से फिर उसके बाद जो वो बीम बैलेंस आया, जैसे कि आपको 1.13 में एक बीम बैलेंस दिखाया गया है, जिसमें हम लोग क्या करते थे कि एक साइड पे वेट रखते थे और दूसरी अननोन वेट रखते थे। हमें उसका वेट पता नहीं होता था और दूसरी साइड पे हम क्या कर लेते थे, उसका नॉन वेट रख लेते थे। ठीक है, जैसे अगर हम लोगों ने लेट्स सपोज अगर हम शुगर का वेट कर रहे हैं तो हम एक साइड शुगर को रख लेंगे। अब हमें पता नहीं है शुगर की अमाउंट कितनी है, और दूसरी तरफ हम लोग जो है वो वेट रख देंगे। किसी के ऊपर 2 kg लिखा होता है, किसी के ऊपर 5 kg। फिर हम लोग जो है वो देखेंगे अगर तो दोनों का लेवल जो है वो इक्वल हुआ है, इट्स मीन कि इसका लेट्स सपोज जो हमारे पास शुगर है वो 2 kg की थी। ठीक है, और हम लोगों ने जो वेट है वो भी 2 kg का रखा, तो अब वो दोनों आपस में बैलेंस हो जाएंगे। इट्स मीन कि हमें जो है वो हम लोगों ने नॉन क्वांटिटी या नॉन फाइंड आउट कर ली कि जो शुगर का वेट है वो 2 kg है। ठीक है, इसके अलावा कहते हैं कि आजकल जो है वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल बैलेंस वगैरह यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट चीज़ों को जो है वो मेजर करने के लिए। यहाँ पे जो है वो जो कि हमारे पास प्रिसाइज और एक्यूरेट मेजर करते हैं, मेजरमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं फ़िज़िकल बैलेंस। फ़िज़िकल बैलेंस जो होते हैं वो लेबॉर्ट्री वगैरह के अंदर यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट का वेट वगैरह करते हैं। अब इसकी कंस्ट्रक्शन देखें तो इसमें बीम रिज़ल्ट सेंटर में एक बीम होता है। ठीक है, सेंटर में एक बीम होता है। या आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रिप बीम है, बैलेंसिंग स्क्रू है, हुक है, प्लम लाइन है, पिलर है, पॉइंटर है, स्केल है, पेन है, पॉइंटर इज़ एट ज़ीरो, बीम इज़ बैलेंस्ड। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट नॉब है, लेवलिंग स्क्रू है। ये हमारे पास आ जाती है फ़िज़िकल बैलेंस। अब नेक्स्ट क्या कहता है कि बीम जो होते हैं वो कैरी करते हैं स्केल पेन को। द बीम कैरी स्केल स्पैन ओवर द हुक्स ऑन ईदर साइड। ठीक है, दोनों साइड से बीम को जो है वो हुक्स ने क्या किया होता है, ये हुक्स हैं दोनों साइड से इसको क्या किया होता है, होल्ड किया होता है। अब हम क्या करेंगे, अननोन मास को जो है वो लेफ़्ट पेन के अंदर जो है वो रख देंगे। फिर कुछ सुटेबल स्टैंडर्ड मासेस को जो है वो पॉइंटर के ऊपर रख देंगे, लेकिन पहले पॉइंटर जो है वो 0 पे होना चाहिए। फिर जब 0 पे होगा हम कोई भी अननोन बैलेंस रख देंगे, अननोन मास रख लेंगे और उसका वेट फाइंड आउट करना चाहेंगे तो दूसरी तरफ हम लोग क्या कर लेंगे, कोई भी वेट रख देंगे और जो है वो 0 जो है वो क्या हो जाएगा, वो राइज होना स्टार्ट हो जाएगा। The beam carries scale pans over the hooks on either side. Unknown mass is placed on the left pen. Find some suitable standard mass that cause the pointer to remain zero on the rising beam. ठीक है, इसमें भी सेम वही प्रोसीजर है कि एक साइड पे हम लोग पेन में जो है वो वेट रख लेंगे, दूसरी साइड एक साइड वेट रख लेंगे, दूसरी साइड मास रख लेंगे जो हमने फाइंड आउट करना है। फिर ये पॉइंटर जो है वो मूव करना शुरू कर लेगा और फिर जब वो बैलेंस हो जाएगा तो एक वो हमें बता देगा, तो हमें फाइंड आउट हो जाएगा कि ये जो हमारे पास अननोन मास था ये कितना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है लीवर बैलेंस। लीवर बैलेंस क्या होता है, लीवर बैलेंस सच इज शोन इन फिगर 1.5। लीवर बैलेंस यू कैन सी हियर इन द लीवर बैलेंस। अब कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ लीवर्स, इसमें लीवर्स होते हैं। ठीक है, व्हेन लीवर इज़ लिफ्टेड प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट इन वन पेन एंड स्टैंडर्ड मास ऑन द अदर पेन। के एक साइड हम लोगों ने क्या रखा, ये हमारे पास मास आ गया, ये जैसे एप्पल रखा हुआ है। ठीक है, राइट साइड पे राइट साइड का जो पेन है उसमें एप्पल रखा और लेफ्ट साइड में कोई वेट रख दिया, तो क्या होगा कि द पॉइंटर ऑफ द लीवर सिस्टम मूव। ये जो हमारे पास नीचे आपको पॉइंटर दिखाया गया है, जैसे ही हम लोग वेट रखेंगे तो ये क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। द पॉइंटर इज़ ब्रॉट टू द ज़ीरो बाई वेरिंग स्टैंडर्ड मासेस। और ये 0 से वेरी होता होता स्टैंडर्ड मास तक चला जाएगा जितना उसका मास है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो होता है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के बारे में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वैसे जैसे कि आपको दिखाया गया है फिगर 1.16 के अंदर ही हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होता है और ये हमारे पास वैल्यूज़ को मिली ग्राम रेंज और ग्राम रेंज में और किलोग्राम रेंज में भी फाइंड आउट कर सकता है। ठीक है, अब जब इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसको क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे और इसको 0 पे सेट करेंगे। फिर नेक्स्ट में इसके अंदर जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे जिसका हमने वेट करना है और फिर जो है रीडिंग जो है हमारे पास जो है वो आ जाएगी। इसके जो ये हमारे पास ज़्यादा एक्यूरेट बैलेंस है। द मास ऑफ 1 रुपी कॉइन इज़ डन यूजिंग डिफरेंट बैलेंसेस। ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है जिसको हम लोग डिफरेंट, जहाँ पे हमारे पास ग्लास केस है। ठीक है, ये पेन है, स्क्रू है, ये इसको करने से पहले, इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसको ऑन करके 0 पे सेट करते हैं।
ये तो हमारे पास था इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच भी हमारे पास एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, इन टाइम इंटरवल। ये क्या करते हैं कि टाइम को मेजर करते हैं। दो टाइप्स के स्टॉप वॉच होते हैं, मैकेनिकल होता है, इसके अलावा डिजिटल भी होता है। मैकेनिकल स्टॉप वॉच को हम लोग मेजर करते हैं अप टू मिनिमम 0.1 सेकंड तक, ठीक है। डिजिटल स्टॉप वॉच जो है हम लोग ज़्यादातर लेबॉरेटरीज़ वगैरह के अंदर यूज़ करते हैं, और ये हमारे पास जो है वो स्मॉल एज 1/100 सेकेंड और 0.001 सेकेंड तक भी मेजरमेंट्स देता है। अब स्टॉप वॉच को कैसे यूज़ किया जाता है? सिंपली हमारे पास एक मैकेनिकल स्टॉप वॉच होती है, इसकी नॉब्स लगी होती हैं। एक से हम एक रीसेट का बटन होता है, एक जो है वो स्टार्ट का होता है, एक स्टॉप का होता है, ठीक है। उसको हम लोग जो है वो क्लिक करके जो है वो स्टॉप भी कर सकते हैं, स्टार्ट भी कर सकते हैं, और उसको जो है वो रीसेट भी कर सकते हैं 0 सेटिंग के ऊपर, ठीक है। इसमें इतना कुछ ख़ास नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर क्या है? हमारे पास एक ग्लास ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सिलेंडर होता है। ट्रांसपेरेंट मीन के जिससे लाइट पास हो रही होती है, ठीक है। जैसे हमारे विंडो के शीशे हो गए, ठीक है, विंडो मिरर हो गया, ठीक है, हमारे पास ट्रांसपेरेंट होता है। अब कहते हैं लॉन्ग होती है, इसकी लेंथ जो होती है वो इंडिकेट करती है, मतलब इसका जो वॉल्यूम ml यानी कि मिलीलीटर में मेजर करता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अलावा क्या कहते हैं कि मेजरिंग सिलेंडर हैव डिफरेंट कैपेसिटी। इसकी डिफरेंट कैपेसिटी होती है, 100 ml की भी होती है, 250 2500 ml की भी होती है। इसके अलावा इसको हम लोग जो है लिक्विड और पाउडर सब्सटेंसेस का मास फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये इरेगुलर शेप्स में भी हो सकती है। इसके अलावा द सॉलिड इज़ लोड इनटू द मेजर्ड सिलेंडर कंटेनिंग वाटर लिक्विड। द लेवल ऑफ वाटर लिक्विड राइजेज द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर। सिंपली जो हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर होता है उसको हम लोग डिफरेंट मेजरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे आप 1.19 में देख सकते हैं कि इसको अब हम देख के कैसे इसको ऑब्जर्व करना चाहिए, कौन सी करेक्ट और कौन सी इनकरेक्ट है हमारे पास, ठीक है। ए में देखें तो रॉन्ग वे टू नोट द लिक्विड लेवल कीपिंग आई अबव द लिक्विड लेवल, कि लिक्विड लेवल से अबव नहीं रखना चाहिए अपने आई का लेवल, क्योंकि उससे हमारे पास रॉन्ग रीडिंग आती है। बिल्कुल बी आ जाते हैं करेक्ट पोजीशन ऑफ आई टू नोट द लिक्विड लेवल कीपिंग आई एट द लिक्विड लेवल, के जितना लिक्विड का लेवल है उस लेवल के अकॉर्डिंग ही अपना आई का लेवल भी रखना चाहिए, जिससे हमारे पास जो है वो करेक्ट रीडिंग आएगी, अदरवाइज हमारे पास करेक्ट रीडिंग नहीं आएगी। सो दिस इज़ योर टुडेज़ लेक्चर, होप सो यू विल बी अंडरस्टैंड। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट हम लोगों का लास्ट आ जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप लोगों ने ये जो पिछले वाले हैं उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लेना है। अल्लाह हाफिज़।